सेहत इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। इतनी थकान, मैराथन भाग रहे हो? मैराथन? अरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे आपके होंठ काले क्यों पड़ रहे हैं और इन्हें ठीक करने के लिए क्या करें। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। नीली आंखों के बारे में एक बहुत ही रोचक बात पता चलेगी। और तीसरा सेगमेंट है खुराक। जानिए सोडा पीने से शरीर में क्या होता है। नितिन, वंदना, महबूब, श्रीकांत, अमरेश और नैतिक, ये उन लोगों के नाम है जिन्होंने हमें एक ही समस्या को लेकर मेल किया है। दरअसल कुछ समय पहले हमने अपने शो पर जिक्र किया था कि आपके होंठ काले क्यों पड़ जाते हैं। उसके बाद हमें कई सारे मेल्स आए हैं। सबने एक ही बात कही है, समय के साथ इनके होंठों का जो रंग है वो बदल गया है। अब क्या ये डरने वाली बात है? यानी ऐसा क्यों हो रहा है? साथ ही क्या उनके होंठों का जो रंग है वो पहले जैसा हो सकता है? कई लोग चाहते हैं कि हम डॉक्टर से पूछकर उनको उनकी प्रॉब्लम का हल बताएं। तो भाई आपका हुक्म सर आंखों पर। सबसे पहले बात करते हैं उन कारणों की जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है। साथ ही जानते हैं आप कौन सी ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिनके कारण आपके होंठ डार्क होते जा रहे हैं। होठों के काले पड़ने के कई कारण होते हैं। सबसे आम कारण है स्मोकिंग। सिगरेट में टार और निकोटीन के कारण होठ काले हो जाते हैं। निकोटीन हमारे ब्लड वेसल्स को सिकुड़ देता है, जिससे होठों को सही न्यूट्रिशन और ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता है। इस वजह से होठ ज्यादा डार्क हो जाते हैं। दूसरा कारण है ज्यादा देर धूप में रहना। धूप लगने से स्किन में मेलानिन सेल्स बढ़ जाते हैं और इनसे मेलानिन सेल्स के बढ़ने से स्किन डार्क हो जाती है। तीसरा कारण है कुछ एलर्जीज। कभी कभी किसी पदार्थों से, जैसे कि लिपस्टिक या टूथपेस्ट में कुछ डाइज या फ्रेग्रेंसेस होने के कारण होठ डार्क पड़ सकते हैं। चौथा है डिहाइड्रेशन। अगर आप पानी कम पीते हो या किसी वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है, तब भी होठ डार्क हो जाते हैं। कुछ मेडिकल कंसर्न्स है जिसमें भी हम देखते हैं कि होठ डार्क हो जाते हैं, जैसे कि विटामिन डेफिशिएंसी, B12 डेफिशिएंसी के कारण होठ अक्सर डार्क हो जाते हैं। अनीमिया, जिसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तब भी होठ डार्क हो सकते हैं। एडिसन्स डिजीज एक हार्मोनल कंडीशन है जो एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड है। हम इसमें भी कई बार देखते हैं कि होठ काले पड़ जाते हैं। कुछ मेडिसिन की साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, एक कारण जिससे होठ डार्क होते हैं। एंटी मलेरियल मेडिसिन लेने के बाद या फिर डॉक्सीसाइक्लिन या मिनोसाइक्लिन जैसे एंटीबायोटिक्स लेने के बाद भी कुछ केसेस में होठ डार्क हो सकते हैं। कीमोथेरेपी के बाद भी होठ डार्क हो सकते हैं। हमारी कुछ गलतियों से भी होठ डार्क हो सकते हैं। सलाइवा को लिप्स पे लगाने से लिप्स ज्यादा ड्राई हो जाते हैं और इस वजह से भी लिप्स डार्क हो जाते हैं। अगर आपको लिप्स को काटने की आदत हो, दांतों को लिप्स पे लगाने की आदत हो, तो ये ट्रॉमा की वजह से भी लिप्स ज्यादा डार्क हो जाते हैं। दिन भर गर्म कॉफी पीने से भी लिप्स डार्क होते हैं। कैफीन हमारे दांतों को स्टेन करता है, उसी तरह हमारे होठों को भी ज्यादा डार्क कर देता है। एक्सपायर्ड लिप प्रोडक्ट्स यूज करना, लिपस्टिक्स जो एक्सपायर हो चुकी हैं उन्हें यूज करने से भी एलर्जी हो सकती है, रिएक्शन हो सकता है और लिप्स डार्क हो सकती है। जब हम लिप प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, अगर वो ज्यादा स्टेन हो, बहुत ज्यादा थिक हो, अल्ट्रा मैट हो, तो उस वजह से भी लिपस्टिक का स्टेन लिप्स पे रह जाता है, प्रॉपर्ली नहीं निकल पाता है और ओवर टाइम लिप्स को डार्क कर देता है। कारण आपने जान लिए। अब सबसे जरूरी है उन गलतियों को अवॉइड करना जिनका जिक्र डॉक्टर ने किया। देखिए, इलाज से बेहतर है बचाव। पर अगर आपके होंठ काले पड़ गए हैं तो जानिए आप अपने लेवल पर इन्हें ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, और अगर फिर भी ये ठीक नहीं हो रहे हैं तो क्या है इसका मेडिकल इलाज। सबसे आसान तरीका है कि आप कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल लेकर अपने होठों पे लगा दें और इसे ओवरनाइट छोड़ें या दिन में 2-3 बार लगाते रहें। इससे लिप हाइड्रेट हो जाती है। दूसरा तरीका है कि आप घर में ही एक स्क्रब बना सकते हो, जिससे डेड स्किन एक्सफोलिएट हो जाएगी और लिप ब्राइट दिखेगी।
स्क्रब बनाने के लिए आप आधा स्लाइस नींबू ले सकते हैं, उसे निचोड़ लें और थोड़ा सा शुगर डालें। इसका एक पेस्ट बनाएं। शुगर से हल्का सा स्क्रबिंग इफेक्ट के लिए आप 2 मिनट उसको स्क्रब करें और फिर निकाल दें। इससे डेड स्किन निकल जाएगी और लिप ब्राइट लगने लगेगी। एक और तरीका है जो आप ओवरनाइट मास्क जैसे लिप मास्क बना सकते हैं। 1 चम्मच लाइम जूस में 1 चम्मच हनी डालें और ग्लिसरीन डालें। ये सबको मिक्स करके आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, जिससे लिप ब्राइट भी हो जाएगी और हाइड्रेशन भी मिलेगा। एक और तरीका है कि आप थोड़ा सा दूध लें, 1 चम्मच दूध, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिक्स करें और ओवरनाइट रख दें। हल्दी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी देती है और मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है जो स्किन को लाइट करता है। सबसे पहले आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको कुछ लिप लाइटनिंग क्रीम्स लिख कर देंगे, जिसमें हाइलुरोनिक एसिड, कोको बटर, लिकरिश जैसे कंटेंट्स होंगे जो स्किन को हाइड्रेट करेंगे, और कुछ डीपिगमेंटेड कंटेंट्स भी होंगे जो स्किन को लाइट करेंगे और लिप को ब्राइट कर देंगे। दूसरा ऑप्शन है पील्स। पील्स कुछ माइल्ड एसिड्स होते हैं जिसमें AHA या BHA होता है जो स्किन को लाइट करते हैं। पील्स करने के लिए आपको क्लिनिक विजिट करना पड़ेगा। पील्स हर सेशन वाइज होते हैं। आप महीने में 1 बार या 15 दिन में 1 बार ये पील्स कर सकते हैं और धीरे धीरे आपको इफेक्ट्स आने लगेंगे। पील्स बहुत इफेक्टिव होते हैं लिप लाइटनिंग के लिए। तीसरा है लेजर्स। Q-switch NDI लेजर और पिको लेजर जैसी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आई है जो लिप को लाइट करने में बहुत इफेक्टिव होती है। लेजर्स भी सेशन वाइज होते हैं, महीने में 1 बार सेशन होता है और 6 से 7 सेशन में आपको रिजल्ट्स आते हैं। एक और ऑप्शन है वो है परमानेंट मेकअप का। परमानेंट मेकअप दरअसल एक टैटू जैसा प्रोसीजर होता है। जैसे टैटू आप अपने किसी और एरिया में करते हैं, ये लिप के कलर का ही टैटूइंग होता है जो लिप्स पे किया जाता है और ये परमानेंट होता है। ये प्रोसीजर करने के टाइम पे हल्की स्वेलिंग, रेडनेस सब हो सकती है जो एक हफ्ते से 10 दिन तक रहती है और फिर कलर रहता है। अगर आपके होठ डार्क होते जा रहे हैं तो उम्मीद है कि डॉक्टर की बताई गई टिप्स आपके जरूर काम आएंगी। इन्हें जरूर ट्राई करिएगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। आपकी आंखें जाहिर सी बात है आपके शरीर का बहुत ही अहम हिस्सा है, पर इनके बारे में कुछ बहुत ही रोचक बातें आपको पता है क्या? सबसे पहले बात करते हैं नीली आंखों के बारे में। हमने अपने एक शो पर आपको बताया था कि आपकी आंखों का रंग कैसे तय होता है, पर बात जब नीली आंखों की आती है तो एक बहुत ही रोचक फैक्ट सामने आता है। 2008 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन ने एक स्टडी की थी। ये डेनमार्क में है। पता ये चला था कि दुनिया में जितने भी लोगों की नीली आंखें हैं वो सब एक ही पूर्वज से आए हैं। करीब 6000 से 10,000 साल पहले किसी की भी आंखें नीली नहीं होती थी। फिर एक इंसान में हुआ जेनेटिक म्यूटेशन, यानी जीन्स में कुछ गड़बड़ हुई उसके। उस इंसान की आंखें नीली थीं और वो दुनिया में पहला ऐसा इंसान था। और उसके बाद उसके वंश में जो बाकी लोग हैं उनमें भी यही जेनेटिक म्यूटेशन देखा गया और ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी नीली आंखें वाले लोग होते गए। वाह, मजेदार। अब अपनी आंखों के बारे में कुछ और मजेदार बातें जान लीजिए। जैसे दुनिया में कुछ लोग हैं जिन्हें आंखों का फोबिया है। इसे कहते हैं ओमाटोफोबिया। इसमें लोग अपनी आंखें छूने या फिर किसी की आंखों में देखने से बहुत डरते हैं। एक बात और, जिस तरह से हमारी आंखें बनी है, जो उनकी बनावट है, वो चीज़ों को उल्टा देखती हैं। आपको सब सीधा इसलिए दिखता है क्योंकि आपकी आंखें जो तस्वीर खींचती हैं उसे समझने का काम आपके ब्रेन का होता है। वो इस उल्टी तस्वीर को सीधा करता है और फिर आपको सब वैसे ही दिखता है जैसे है। जाते जाते ये भी जान लीजिए, आपकी आंखें 1 करोड़ अलग अलग रंग देख सकती हैं। समझे? अब आ रही है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। आपने अक्सर सुना होगा कि सोडा पीना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अब चाहे वो प्लेन सोडा हो या फिर कोल्ड ड्रिंक, इसमें इतना शुगर होता है कि आपके पूरे शरीर में बैक्टीरिया और वायरस फैल सकते हैं। कैसे? ये आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। साथ ही शुगर ब्रीडिंग ग्राउंड होता है बैक्टीरिया और वायरस का। यही नहीं, ये टाइप 2 डायबिटीज और इन्फेक्शन होने के चांसेस को भी बढ़ा देता है। जैसे हमने आपको बताया, सोडा में मौजूद है शुगर और ये इम्यून सिस्टम में मौजूद जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनको नुकसान पहुंचाती है। नतीजा, ये सेल्स कमजोर हो जाते हैं और किसी बाहरी इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाते। इसलिए जितना हो सके अपनी सेहत की खातिर सोडा अवॉइड करिए।
आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर है और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ है अमितेश। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।